ओम नमो आदेश गुरु जी को। हर व्यक्ति सुखी व संपन्न जीवन जीने की इच्छा रखता है। अपनी तरफ से वह भरपूर प्रयास व अथाह मेहनत करता है, लेकिन कई बार सब कुछ करने के बावजूद भी असफलता और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ते और हम इसके पीछे के कारण को समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि इन छोटी छोटी बातों को जिनको हम अनदेखा करते हैं वही हमारे दुर्भाग्य का सूचक बनती हैं। उन्हीं से ही हम अपने दुर्भाग्य व विपदाओं को अपने घर में निमंत्रण देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम अनदेखा कर कर दुर्भाग्य को अपने घर में निमंत्रण देते हैं तथा दरिद्रता को हम स्वयं अपने घर में स्थान देते हैं। इस विषय पर पूरी जानकारी प्रदान करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और उसे देखकर आप लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमारे पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि घर में प्रयोग होने वाली वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम अनदेखा कर स्वयं ही दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं और दरिद्रता को घर में स्थान देते हैं। सर्वप्रथम आता है उसमें बेडशीट और तकिए का नाम। व्यक्ति दिन भर की परेशानियों से थका हारा हुआ जब घर आता है तो वह आराम करने के लिए बेड का प्रयोग करता है। तो वह जब बेड पर सोता है तो बेडशीट और तकिया उसकी दिन भर की नेगेटिविटी को सोखता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर उसे तरोताज़ा तथा नई ऊर्जा प्रदान करती है। जब ये बेडशीट और तकिए का कवर पूरी तरह से घिस जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये हमारी नेगेटिविटी को, दिन भर की थकान को, परेशानियों को सोखने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती और दूसरे दिन हम उठने के बाद भी अपने आप को थका हुआ और शक्तिहीन सा महसूस करते हैं। तो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ही नई बेडशीट और नए तकिए के कवर का प्रयोग करें। ये छोटी सी बात आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सकती है। करें और करने से आप इसके लाभ को महसूस करेंगे। उठने के बाद हम नहाने जाते हैं। नहाने में हम टॉवल प्रयोग करते हैं। बहुत से घरों में देखा गया है कि टॉवल घिसा, पुराना और बहुत सी जगहों पर फटा हुआ होता है। टॉवल भी हमारे शरीर की नेगेटिविटी को सोखने का काम करता है और जब ये जगह जगह से फटा होता है तो ये हमें दुष्प्रमाण देने लग जाता है, जिससे नेगेटिविटी ही शरीर में प्रवेश करती है और नेगेटिविटी हटती नहीं है और हम अपने जीवन में अनेक प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाते। यहाँ हम आपको टॉवल के एक और महत्व के बारे में बताते हैं जिसकी तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे मन मानी करते हैं, जिद करते हैं, अपनी ही चलाते हैं, हमारी सुनते नहीं। इसके पीछे भी कारण टॉवल होता है। हम नहाने के बाद टॉवल को सीधा सूखने के लिए डाल देते हैं, उसे धोते नहीं।
यदि आप भी टॉवल को बिना धोए सुखाने के लिए डालते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे आपकी शरीर से निकली हुई नेगेटिविटी टॉवल में ही रह जाती है, जिसका दुष्प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। बच्चे मनमानी करने लग जाते हैं, बात नहीं सुनते और हर बात पर अपनी ही चलाते हैं। यदि आप नहाते समय टॉवल का प्रयोग करने के उपरांत टॉवल को धोकर सुखाने के लिए डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में भारी परिवर्तन होगा। बच्चे आपकी बात सुनेंगे और आपके परिवार में सुख की बंसरी बजेगी। ये छोटा सा प्रयोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसे अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएं। नहाने के बाद हर व्यक्ति दर्पण का प्रयोग करता है। दर्पण हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। दर्पण राहु का प्रतीक है। राहु जीवन में ऐसे संकट पैदा कर देता है जो कल्पना से भी परे होते हैं। यदि आपके घर में शीशे पर गर्द जमी रहती है, धूल मिट्टी लगी रहती है और उसकी पॉलिश उतर चुकी है कहीं से भी और वह टूटा फूटा है, तो ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है। ये आपके कार्यों में आ रही परेशानियों का कारक है। तो तुरंत इस शीशे को बदलिए, नए शीशे को प्रयोग करें। आपका भाग्य चमक जाएगा, कार्य की रुकावटें दूर हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं खाने के बर्तनों का। बर्तन यदि घिस चुके हैं, टूटे फूटे हैं, तो ये भी दुर्भाग्य का कारक बनते हैं। कहते हैं कि जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन, और कई बार आपने ये कहावत सुनी होगी कि जिस बर्तन में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। यदि आप छेद वाले बर्तन, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इससे क्या होता है, तो इससे बहुत कुछ होता है। ये आपके घर में दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। ये आपके घर में रोगों को बुलाने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत घर से निकाल दें। नए चमकदार बर्तन जहाँ अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होते हैं, वहाँ लक्ष्मी के कृपा प्रसाद प्राप्त करने का कारक भी बनते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं घर से बाहर जाने के लिए जूते और चप्पलों का। बहुत से लोग अपनी चप्पल और जूतों की तरफ ध्यान नहीं देते। जूतों का प्रयोग वह तब तक करते हैं जब तक वह पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाते। आपको शायद पता नहीं कि ये जूते भाग्य का कारक बनते हैं। आप यदि अपने आसपास देखें, जितने भी सफल व्यक्ति आपको दिखेंगे उनके जूते एकदम से चमकदार और फिट होंगे, और जितने भी आपको अपने आसपास दुखी और असफल व्यक्ति दिखेंगे उनके जूते चप्पल टूटे फूटे घिसे हुए और जगह जगह से फटे हुए होंगे। बिना पॉलिश, बिना साफ किए हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये पैरों में प्रयोग होने वाली जूते चप्पल भी आपके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं, और जहाँ ये आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में आपका साथ देते हैं, वहीं यदि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो ये आपकी मंजिल में बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर आप अपने सौभाग्य को निमंत्रण देकर दुर्भाग्य को दूर कर सकते हो।
तो मित्रों, इन बातों का प्रयोग कर कर अपने जीवन में उतार कर इसकी सत्यता का अनुभव आप स्वयं कर सकते हो। आज के इस वीडियो के संदर्भ में आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हमें फ़ोन कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो आज इतना ही। आप सभी को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सभी का मंगल करें।